हाँ, अब हम सोल्व करने वाले हैं नोर सेट 2020 पेपर सॉल्यूशन टॉपिक F1 और पार्ट थर्ड। ठीक है, सुना ध्यान से। नोर सेट का पेपर है, 2020 का पेपर है, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे और वो भी किसका सॉल्यूशन करेंगे? F1 का फंडामेंटल के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। While installing ear drop in the adult client, then pinna of the ear should pull। मतलब बात यह है कि सर कान में दवा डालनी है, ईयर ड्रॉप डालनी है। क्या डालनी है? सिंपल बात करते हैं कि सर ईयर ड्रॉप डालनी है। ठीक है भाई, ईयर ड्रॉप डालनी है। उसके कान में दर्द है या इंफेक्शन है या और कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, ETC बोल सकते हैं। और यदि उसके कान में दवा डालनी, ईयर ड्रॉप डालनी है, तो इसने ये बोला कि पिन्ना को इस ईयर, ये ईयर पिन्ना है, और इस ईयर पिन्ना को कौन सी डायरेक्शन में हम खींचेंगे, पुल करेंगे? क्या इसको ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, साइड में करेंगे? तो ध्यान से समझना बात को। हाँ, इसमें देखते हैं, ध्यान से सुनो बात को। ईयर ड्रॉप डालनी है तो फर्स्ट ऑप्शन ये है कि ईयर पिन्ना को अपवर्ड एंड फॉरवर्ड करेंगे, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड करेंगे, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड करेंगे, अपवर्ड एंड बैकवर्ड करेंगे। बात है किसकी? अडल्ट की। बेटा ध्यान से समझना, बात किसकी? अडल्ट की। यहां पे अपना फोकस होना चाहिए। सर यदि अडल्ट को नहीं देखे तो आंसर ठीक दे सकते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। अडल्ट और बच्चे की बात करके चलेंगे, मतलब अडल्ट में अलग होगा और बच्चे में अलग होगा। ठीक है, याद रहे। सर यदि अडल्ट की हम बात करेंगे तो अडल्ट में क्या करते हैं? पिन्ना को अपवर्ड एंड बैकवर्ड। अपवर्ड एंड बैकवर्ड तो किस में करते हैं? अडल्ट में करते हैं। अब रही बात बच्चों की, तो बच्चों में मैं लिख दूं लेस देन 3 ईयर, लेस देन 3 ईयर एज चाइल्ड, चाइल्ड लिख दूं या 3 ईयर लिख दूं। याद रहे 3 साल सबसे इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा फोकस आपको करना होगा तो यहीं पे करना होगा। कहां पे करना होगा? लेस देन 3 ईयर पे करना होगा, क्योंकि वहां पे 8 साल का बच्चा दे दिया, अरे 8 साल का बच्चा दे दिया तो अडल्ट में मानेंगे, 4 साल का बच्चा दे दिया तो भी अडल्ट में मानेंगे। याद रहे 3 साल से छोटा बच्चा रहेगा तो फॉर्मूला चेंज होगा, 3 साल से बड़ा होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो याद रहे लेस देन 3 ईयर आता है तो हम करेंगे क्या? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। बात को समझने की कोशिश करना। यदि अडल्ट है तो अपवर्ड एंड बैकवर्ड। सर बैकवर्ड तो दोनों, ये तो कॉमन पॉइंट है सर। सर बैकवर्ड तो दोनों में आ रहा है, बैकवर्ड तो दोनों में करेंगे, लेकिन बड़ों में अपवर्ड करेंगे, छोटों में डाउनवर्ड करेंगे। लेस देन 3 ईयर तो हमारे को याद रखना ही रखना है। बात को समझना, कभी नहीं भूलेंगे। अरे बड़ा आदमी है तो अप करेंगे, बड़ा है तो उसको अप और ऊपर कर देंगे, और छोटा है छोटे को और दबा देंगे। दबा देंगे बोले तो डाउनवर्ड, 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 मतलब छोटा है तो डाउन कर दो, बड़ा है तो अप कर दो। ठीक है, तो बड़ों में अपवर्ड एंड बैकवर्ड, छोटों में डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, तो यहां पे अडल्ट की बात चल रही है तो क्या करेंगे? अडल्ट में अपवर्ड एंड बैकवर्ड, तो कौन सा ऑप्शन है? अपवर्ड एंड बैकवर्ड, डी ऑप्शन है, अपवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट होने वाला है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या? यदि यदि ईयर में ड्रॉप डालनी है तो बड़ों में क्या करेंगे? अप एंड बैक, और छोटे बच्चों में लेस देन 3 ईयर एज चाइल्ड में करेंगे डाउन एंड बैक। क्लियर? तो सो यहां पे ऑप्शन करेक्ट होने वाला आपका कौन सा? अपवर्ड एंड बैकवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेप स्मीयर टेस्ट इज यूज फॉर, टेस्ट करते हैं कौन सा? पेप स्मीयर टेस्ट करते हैं। पेप स्मीयर टेस्ट किसके लिए करते हैं? क्या स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर,
स्क्रीनिंग फॉर ओवेरियन कैंसर, कंफर्मेशन फॉर सर्वाइकल कैंसर, कंफर्मेशन ऑफ ओवेरियन कैंसर, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है? जैसा कि यहां पे डायग्राम भी दिया हुआ है, सैंपल कैसे लेते हैं, कैसा क्या करते हैं, ठीक है, स्पेकुलम की हेल्प से सैंपल लिया जा रहा है। याद रहे 2 पॉइंट की मैं यहां पे बात करूंगा, 2 पॉइंट की बात करूंगा, तो 2 पॉइंट कैसे क्या बात कर सकता हूं 2 पॉइंट की? समझना है बात को। 2 पॉइंट लिख रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सुनना ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि सर जो पेप स्मीयर जो टेस्ट करते हैं वो तो है सर्वाइकल कैंसर का, सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग टेस्ट। क्या है? स्क्रीनिंग टेस्ट। बात को समझना, ये सभी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और एक बार पढ़ लिया ध्यान से समझ के तो कभी नहीं भूल पाओगे। मैंने बोला पेप स्मीयर जो टेस्ट होता है वो सर्वाइकल कैंसर के लिए टेस्ट होता है। ये बात तो समझ में आ गई कि सर सर्वाइकल कैंसर के लिए है, ये तो बात हम समझ रहे हैं सर्वाइकल कैंसर के लिए। लेकिन कौन सा है? कंफर्मेटरी है, स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो आप बोल देना कि सर ये कंफर्मेटरी नहीं है, स्क्रीनिंग टेस्ट है। लेकिन अब आप मेरे को पूछने वाले हो कि सर हमारे को तो कौन सा टेस्ट बताओ, हमारे को तो बताओ कौन सा कंफर्मेटरी टेस्ट। तो याद रहे सर्वाइकल बायोप्सी, सर्वाइकल बायोप्सी is the confirmatory test, confirmatory test for cervical cancer, सर्वाइकल कैंसर, ये सर्वाइकल कैंसर का कंफर्मेटरी टेस्ट है। अब आपको सब कुछ समझ में आ चुका है कि सर सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग टेस्ट तो पेप स्मीयर टेस्ट होगा और कंफर्मेटरी टेस्ट होगा वो क्या होगा? सर्वाइकल बायोप्सी होगा। सो यहां पे करेक्ट ऑप्शन होगा सर स्क्रीनिंग टेस्ट का बात किया है, पेप स्मीयर का बात किया है, तो पेप स्मीयर क्या होगा? स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। तो लिख देना स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल सर्विक्स का कैंसर का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा कौन? पेप स्मीयर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पे ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। बात समझ में आ गई? दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना और याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, मॉन्टॉक्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर, मॉन्टॉक्स टेस्ट किसके लिए करते हैं? यहां पे देखो कर रहे हैं मॉन्टॉक्स टेस्ट। सबसे पहली बात तो ये कि सर मॉन्टॉक्स टेस्ट किसके लिए करते हैं? थोड़ा छोटा करके हम समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि सर मॉन्टॉक्स टेस्ट होता है, मॉन्टॉक्स टेस्ट होता है, उसका दूसरा नाम होता है क्या? ट्यूबरकुलिन टेस्ट। मॉन्टॉक्स टेस्ट का दूसरा नाम क्या होता है? ट्यूबरकुलिन टेस्ट। सर ये किसके लिए करते हैं? तो अब आपका आंसर क्या होने वाला है? सर ये टीबी के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? टीबी के लिए, या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए करते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए करते हैं, टीबी के लिए करते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से स्टार पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है क्या? कि सर इसकी साइट क्या होगी, कहां पे करते हैं? तो याद रहे सर फोर आर्म में करते हैं, फोर आर्म में करते हैं। सर फोर आर्म कहां पे है? ये फोर आर्म है, ये फोर आर्म है, यहां पे करते हैं। ठीक है, ये फोर आर्म है, यहां पे करते हैं। सर क्या करते हैं इसमें? 0.1 ml पीपीडी इंजेक्ट करते हैं। पीपीडी का फुल फॉर्म होता है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव देते हैं। ठीक है,
तो 0.1 ml पीपीडी या प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव पेशेंट को देते हैं, कहां पे देते हैं, फोरआर्म में देते हैं। सर कौन से रूट से देते हैं, ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। रूट कौन सा होगा, कौन से रूट से देते हैं, ध्यान से सुनना। क्या इसको इंट्राडर्मल रूट से देते हैं और 72 आवर्स के बाद में इसको ऑब्जर्व करते हैं। यदि इसका स्कार बड़ा है वो सेंटीमीटर mm में देखते हैं, 5 mm में, 10 mm में, 15 mm है, mm के अकॉर्डिंग उसको पॉजिटिविटी देते हैं। नॉर्मली हम बोलते हैं कि मोर देन 10 mm होगा तो पॉजिटिव टीबी होगा, मतलब उसको टीबी है, प्रेजेंट है, पॉजिटिव टेस्ट है। ठीक है, तो ये होगा पीपीडी या प्यूरिफाइड प्रोटीन टेस्ट या मोन्टाउस टेस्ट या ट्यूबरकुलिन टेस्ट यूज फॉर टीबी, टीबी को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये किसके लिए देखते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर अस्थमा, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सीओपीडी, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर एम्फाइसीमा, और डी ऑप्शन यहां पे लिखा हुआ नहीं है, ये टेस्ट किसका, टीबी का। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ नहीं है, डी ऑप्शन यहां पे मिस्टेक से लिखा हुआ नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है कि ये किसके लिए करते हैं, ये टीबी के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, टीबी के लिए करते हैं, मींस यहां पे अपना डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है टीबी, ये टीबी के लिए करते हैं। क्लियर, ये टीबी के लिए करते हैं। क्लियर, तो ये रहेगा आपका मोन्टॉक्स टेस्ट या ट्यूबरकुलिन टेस्ट, जो जिसमें क्या देते हैं, जिसमें प्रोडक्ट होता है जो देते इंजेक्ट करते हैं, उसका नाम होता है क्या, पीपीडी प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। 0.1 ml देते हैं, फोरआर्म में देते हैं, आईडी रूट से देते हैं। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस एग्जाम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछेंगे, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको पढ़ो सभी को और आंसर देने की कोशिश करो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, a client being treating in a nephro ward with hemodialysis on duty nurse should monitor IV assess for। बात को समझने की कोशिश करना। एक पेशेंट को ट्रीट किया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है, कौन से वार्ड में, नेफ्रो वार्ड में, मतलब कहीं ना कहीं किडनी की प्रॉब्लम है पेशेंट को, ऐसा सुनने में समझ में आ रहा है। ठीक है, नेफ्रो वार्ड में है मतलब किडनी की प्रॉब्लम है, और किडनी की प्रॉब्लम है तो उसको कर रहे हैं क्या, डायलिसिस, उस पेशेंट का हीमोडायलिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो हीमोडायलिसिस कर रहे हैं तो ऑन ड्यूटी जो नर्स है वो मॉनिटरिंग कर रही है आईवी असेस को, आईवी असेस को असेस कर रही, आईवी साइट को असेस कर रही है फॉर नॉर्मल, मतलब नॉर्मल कब हो सकता है, क्या उसमें ब्रूट साउंड सुनेगी, ब्रूट साउंड सुनेगी, क्या उसमें कलर देखेगी, क्या उसका पोजीशन देखेगी, क्या उसका फ्लो रेट देखेगी, क्या वहां पे असेस करेगी कि वहां पे नॉर्मल फाइंडिंग उसको मिल सकती है कि हीमोडायलिसिस बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रहे कि जब हीमोडायलिसिस करते हैं, हीमोडायलिसिस करते हैं तो हीमोडायलिसिस से फर्स्ट ऑप्शन तो मैं बोल सकता हूं कि हीमोडायलिसिस कैथेटर हम इंसर्ट कर देते हैं, और हीमोडायलिसिस कैथेटर कहां कहां पे इंसर्ट कर सकते हैं, राइट या लेफ्ट आईजेबी, लेफ्ट आईजेबी मतलब लेफ्ट आईजेबी या राइट आईजेबी कहीं पे इंसर्ट कर सकते हैं, सब क्लेवियन वेन में भी, सब क्लेवियन वेन में इंसर्ट कर सकते हैं, फीमोरल वेन में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रहे कि सर डायलिसिस किस किस जगह से कैसे कैसे कर सकते हैं। डायलिसिस सर, डायलिसिस कैथेटर होता है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट कहां पे कर सकते हैं, जहां पे सेंट्रल लाइन डाल सकते हैं वहां पे हीमोडायलिसिस कैथेटर भी डाल सकते हैं। हीमोडायलिसिस कैथेटर कहां पे डालेंगे सर, राइट आईजेवी में डाल सकते हैं, लेफ्ट आईजेवी में डाल सकते हैं, राइट सबक्यूलेन में डाल सकते हैं, लेफ्ट सबक्यूलेन में डाल सकते हैं, या फीमोरल वेन में डाल सकते हैं, लेफ्ट और राइट कोई सी भी हो सकती है। तो पहला तो मैंने बोला कि एचडी कैथेटर से कर सकते हैं।
सर एचडी कैथेटर नहीं डाले तो दूसरा ऑप्शन क्या है सर, उसको परमानेंट क्या कर दो, एवी फिस्टुला कर दो, उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके एट्रियो सॉरी मैं बोल सकता हूं आर्टेरियो वीनस, मतलब आर्टरी और वेन के बीच में फिस्टुला क्रिएट कर दो, दोनों का कनेक्शन एक कर दो, यहां पे दोनों आर्टरी और वेन को मिला दो, ठीक है, कनेक्शन कर दो, फिस्टुला बना दो, इसको बोलते हैं एवी फिस्टुला, ठीक है। तो यहां पे साइट में दिखाया गया है, यहां पे एवी फिस्टुला ये बनाया गया है, एवी फिस्टुला ये आपको दिखाई दे रहा है, ये यहां पे एवी फिस्टुला बनाया गया है। तो इस एवी फिस्टुला को नॉर्मल फाइंडिंग चेक करने के लिए क्या देखते रहते हैं, वहां पे हम यहां पे असेस करेंगे, असेस करेंगे तो कुछ ब्रूट साउंड आएगा, हल्का हल्का साउंड सुनाई देगा, हल्का हल्का साउंड सुनाई देगा, तो मतलब समझ जाना कि ब्रूट साउंड है। ये कौन सा साउंड है, ये ब्रूट साउंड, BRUIT ब्रूट साउंड है। और ब्रूट साउंड यहाँ पे नॉर्मल फाइंडिंग होती है एवी फिस्टुला की। सर ये साउंड क्यों आता है, ये साउंड इसलिए आता है कि हमने वेन को आर्टरी से जोड़ दिया। क्या किया बेटा, वेन को आर्टरी से जोड़ दिया, और वेन को आर्टरी से जोड़ दिया तो वेन में आर्टरी का कुछ प्रेशर आएगा, साउंड आएगा, और वो बीट आएगी, तो वहां पे हमारे को ब्रूट साउंड सुनाई देगा। दैट इज नॉर्मल फाइंडिंग, और ब्रूट साउंड यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है कि ब्रूट साउंड को मॉनिटर करके चलेंगे। कहां पे, एवी फिस्टुला के ऊपर। कहां पे करेंगे, एवी फिस्टुला के ऊपर करके चलेंगे। शायद आपको पूरी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी।